हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पिलर्स ऑफ ऊप्स के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि ऊप्स क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको हम रियल वर्ल्ड से लिंक करना चाहते हैं। तो कुछ रियल वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। जैसे एक रूम कुछ पिलर्स पर टिका होता है, इसी तरीके से ही हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी 4 पिलर्स को फॉलो करती है। तो वो कौन कौन से हैं? एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो आपको ये 4 पिलर्स पर हमेशा पता होने चाहिए। जो भी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जो भी प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, वो इनको फॉलो करती है। पहला है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन में क्या करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट वर्ड क्या होता है? जिसमें हम कुछ चीज़ हाइड कर रहे हैं, बस ऊपर ऊपर से दिखा रहे हैं। जैसे अब मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ कि हम अगर कोई कार को स्टार्ट करते तो हम चाबी लगाते हैं, उसको स्टार्ट कर देते हैं, बट उसमें पीछे क्या वर्किंग चल रही है, कैसे फ्यूल आ रहा है, कैसे बैटरी स्टार्ट हो रही है, उससे हमें कंसर्न नहीं है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करके रखते हैं और जो खाली एसेंशियल चीज़ें हैं उनके बारे में ही बताते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट आता है एब्स्ट्रैक्शन के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ कैप्सूल टाइप में वर्ड आ रहा है। तो कैप्सूल्स क्या होते हैं? हम मेडिसिन लेते हैं तो एक हमारे पास कैप्सूल टाइप की मेडिसिन होती है, जिसके अंदर काफ़ी अंदर मेडिसिन होती है और ऊपर से एक शील्ड होती है। तो वो शील्ड उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसी तरीके से ही हमारे पास इनकैप्सुलेशन होता है, जिसमें रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड इम्प्लीमेंटेशन होता है इन अ सिंगल यूनिट। इसी तरीके से ही हम इनकैप्सुलेशन को कुछ मेथड्स के थ्रू अचीव करते हैं, वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में हम रीयूजेबिलिटी की बात करते हैं। जब हम रियल लाइफ में कोई चीज़ काम करते हैं, तो अगर हमें कहीं और भी उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो हम उसी चीज़ को रीयूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से ही हम अगर अपनी प्रोग्रामिंग में भी रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ला पाए तो कितना अच्छा होगा। कोई कोड अगर हमने एक टाइम लिखा हुआ है और दोबारा अगर हमें वो कोड चाहिए, तो दोबारा लिखने की जगह हम उसको रीयूज़ करना बेटर समझेंगे। तो उसको अचीव करने के लिए हमारे पास इनहेरिटेंस है। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं, वो जो हम आगे डिटेल में बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मतलब होता है मैनी, और मॉर्फ मतलब होता है फॉर्म। तो किसी चीज़ को मल्टीपल फॉर्म में दिखाना इस पॉलीमॉर्फिज्म। तो हमारे पास जैसे कि मान लीजिए एक सफ़र वर्ड है, तो सफ़र इंग्लिश का अलग होता है, हिंदी का अलग होता है। ठीक है, तो एक ही चीज़ के कई फॉर्म्स हैं। इसी तरीके से ही अगर मैं मान लूँ कि कोई डिलीवरी बॉय है, तो डिलीवरी बॉय आपके मल्टीपल तरीके के हो सकते हैं। कोई फूड डिलीवरी बॉय हो सकता है, कोई आपका कुरियर डिलीवरी करने वाला हो सकता है, कोई लेटर डिलीवरी करता हो, कोई मेडिसिन डिलीवरी करता हो। तो अलग अलग फॉर्म्स है उस डिलीवरी बॉय की। तो इसी तरीके से ही अगर हमारी प्रोग्राम में कोई कोड है जिसको हम मल्टीपल फॉर्म्स में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपका कॉन्सेप्ट आता है पॉलीमॉर्फिज्म के अंडर। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम डिटेल में एक एक करके समझेंगे। तो हम कंटिन्यू करते हैं इनके साथ। अभी हमने पिलर्स ऑफ ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स के नाम देखे थे, जिसमें से एक नाम था एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन मीन्स हाइडिंग। जहाँ पर हम कोई चीज़ छुपा के रखना चाहते हैं, वहाँ हम एब्स्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आप समझिए कि मान लीजिए आप कार चला रहे हैं, तो कार जब आप चलाते हैं तो चाबी लगाते हैं और वो कार चलने लग जाती है। तो कार कैसे चलती है, कभी आपने सोचा है पीछे कैसे सर्किट वर्क कर रहा है? नहीं, क्योंकि हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम बस चाबी लगाते हैं और अपना जहाँ पहुँचना है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो बैकग्राउंड डिटेल जहाँ पर आपसे हाइड करी जाती है, जहाँ पर उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पर हम ये एब्स्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमें कोई कंसर्न नहीं है कि उसमें पीछे से इंजन कैसे वर्क कर रहा है, कैसे उसमें इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, या आप स्विच बोर्ड में अगर प्लग लगाते हैं या फिर आप अपना कोई चार्जर लगाते हैं, तो वो कैसे पीछे से सर्किट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, कैसे करंट आ रहा है। किसी को कोई मतलब नहीं है उससे। बस आप चार्जर लगाते हैं, अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं और आपका फ़ोन चार्ज होने लग जाता है। तो इसी तरीके से जहाँ पर यूज़र को बस वो चीज़ यूज़ करनी है, कैसे काम हो रहा है उससे कंसर्न नहीं है, वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? एब्स्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को।
Abstraction is the process of hiding the internal details of an application from the outside world. जहाँ पर आप implementation details को hide करके रखते हो यूजर से, वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. तो एब्स्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को अचीव करने के लिए आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का सहारा लेते हैं और इंटरफेसेस का सहारा लेते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में अलग से पढ़ेंगे. नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है इनकैप्सुलेशन का. जैसे हमने अभी पढ़ा था कि हमारे पास जैसे कैप्सूल्स होते हैं, उसके अंदर मेडिसिन होती है डिफरेंट डिफरेंट, और उनको एक शील्ड प्रोवाइड होती है. इसी तरीके से ही हमारे पास यहाँ प्रोग्रामिंग में कॉन्सेप्ट है इनकैप्सुलेशन का. तो ये क्या प्रोसेस है जिसमें हम रैपिंग ऑफ डेटा एंड कोड करते हैं इनटू अ सिंगल यूनिट. इसको अचीव करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं. एक, बाय मेकिंग द मेंबर्स ऑफ अ क्लास प्राइवेट. हम आपकी जितने भी वेरिएबल्स हैं या कुछ इम्प्लीमेंटेशन वाले मेथड्स हैं उनको हाइड करा देंगे, उनको प्राइवेट बना देंगे, और आप गेटर और सेटर की हेल्प से उन वेरिएबल्स की वैल्यू को सेट कर सकते हो और उनको रिट्रीव कर सकते हो. तो बेसिकली यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट जाते हैं, डेटा हाइडिंग के और एब्स्ट्रैक्शन की. डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन की हेल्प से हम अपने इनकैप्सुलेशन को अचीव कर पाते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो है इनहेरिटेंस. हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो पॉलीमॉर्फिज्म का है. जैसे अभी मैंने बताया था, पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी, एंड मॉर्फ मीन्स होता है फॉर्म्स. तो एक चीज़ को हम मल्टीपल तरीके से दिखा सकते हैं. उसी तरीके से ही हम यहाँ पर प्रोग्राम्स के अंदर भी पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ करते हैं, जहाँ पर एक ही नाम के फंक्शंस होते हैं बट वो अलग अलग होते हैं. So what is polymorphism? Polymorphism is in Java, या OOPS is a concept by which we can perform a single action in different ways. जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि if I want to calculate the area, then area can be of a circle as well as can be of rectangle. तो आप जब फंक्शन कॉल करेंगे या जो कस्टमर कॉल करेगा वो एरिया कॉल करेगा, वो अगर जिस तरीके की वैल्यू डालेगा उस हिसाब से ही वो ऑटोमेटिकली कॉल किया जाएगा. तो प्रोग्रामर को दोनों आपके एरिया सर्कल का भी डालना पड़ेगा प्लस में रेक्टेंगल का भी डालना पड़ेगा कोड में, क्योंकि कस्टमर ने ये स्पेसिफाई नहीं करा कि उसको खाली सर्कल का चाहिए या रेक्टेंगल का चाहिए. तो अगर वो कस्टमर कोई भी वैल्यू डालता है उस हिसाब से उसका एरिया कैलकुलेट होके आना चाहिए. तो उसको अचीव करने के लिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म का. तो आपके पास दो तरीके हैं जिसके थ्रू आप पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं. एक है कंपाइल टाइम एंड दूसरा है रन टाइम. जहां पर आपका कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो जाता है कि ये वाला फंक्शन कॉल होगा या ये वाला कॉल होगा, वो आपका कंपाइल टाइम होता है. और जिसमें डिसीजन आपका रन टाइम पे होता है, जब आपका प्रोग्राम रनिंग में होता है तो आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है. इनके अलग नाम भी हैं जो हम नेक्स्ट डिटेल वीडियो में देखेंगे. Inheritance is a mechanism in which one object acquires all the properties and behaviors of the parent object. आपके पास ऑलरेडी एक क्लास बनी हुई है जिसके अंदर कुछ मेथड्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें कहीं और भी रिक्वायरमेंट है, तो हम उस चीज़ को रीयूज़ करने की कोशिश करेंगे इंस्टेड ऑफ मेकिंग अगेन, क्योंकि उससे क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है. और जो चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो उसको क्यों ना यूज़ करा जाए. तो हमारे पास ये एक कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का, जिसके थ्रू हम उसको अचीव कर सकते हैं. हम जैसे रियल लाइफ में अपने अंदर फीचर्स इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स के डीएनए के थ्रू, तो इसी तरीके से अगर हमारे पास एक पेरेंट क्लास है, उसके अंदर कुछ मेथड्स और फंक्शंस है जो ऑलरेडी बने हुए हैं, तो उसको हम चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करते हैं. इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम रीयूजेबिलिटी. अब उनके बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होगी तभी तो वो इनहेरिट कर पाएंगे. तो जहाँ जो रिलेशनशिप हमारी यहाँ पर इस्टेब्लिश होती है उसको बोलते हैं इज अ रिलेशनशिप. एग्जाम्पल के लिए हमारे पास यहाँ एक एम्प्लॉय क्लास है जो पेरेंट क्लास एक्ट करेगी और प्रोग्रामर क्लास है जो चाइल्ड क्लास की तरह एक्ट करेगी. अब सैलरी हर एम्प्लॉय को मिलती है, चाहे वो आपका पार्ट टाइम हो, फुल टाइम हो, कोई प्रोग्रामर हो, टेस्टर हो, डेवलपर हो. ठीक है, हो सकता है उसके पास एड ऑन और कोई चीज़ें भी अवेलेबल हो, जैसे यहाँ पर बोनस है, पर बेसिक चीज़ें तो सबके पास है. तो उस चीज़ को क्यों ना रीयूज़ करा जाए.
तो रीयूज करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके बीच में एक रिलेशनशिप बनाएंगे जिसका नाम है इज अ रिलेशनशिप, और इसका एरो हमेशा पेरेंट क्लास की तरफ आपका पॉइंट होता है। इनहेरिटेंस अचीव करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके की कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम डिटेल में बाकी वीडियोस में देखेंगे। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। थैंक यू।